वयं शीर्षा इच्छामन्ते शुद्धभक्ति काउसुको तत्सालोच्यम अंगोवंग पर्ण पौडे परियमी शुद्धपटमाणि ओग पुवते चूलिया टेव सुतते सुई दम्मकाः ज्ञानचकालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखको कमको बोइलाओ सुगैगमनं समामनं जंगुण संपत्ति हो मध्यम पूर्वाणी आचार्य वंदना क्रियायां स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यों क्रमेण सकल कर्मचार्थम पूजा वंदना समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। वंदना में भाई साहब श्रुत जलधि पार के पेट परमति विभावना पटुमति बे सुचरित पशु निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुपे 36 गुण सम्मते संसार करण संदर्भे प्राण के पुत्रे धम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम किलंति असतम बंजम मनमणं न काव्यन्ति ये नित्यं रतमन्तो निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट् कर्मादि रसा ततो दंडना साधु प्रिया साधु है श्रीलता वर्णागुण प्रहनाथ चंद्रार तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटक बटा पूर्णम तुमां साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छा मंते हरिभक्ति कौशुको को तत्सालोच्यम सम्मनाण सम्मदर्शन सम्मचरिताणं पंचव्याचारणं आरणं आराधि सुदणाणं देश्याणं वैध्याणं तीराणं पालनयाणं सभताणं श्रेयाणिचकालम अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमस्कामी दुःखतो कमक्तो बोलाओ सुगई गमनम समामरणम जंगुण संपत्ति कर्णमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडि सम्मुखितनं गोक्षं नमियूण नेमि चंदम असहाय परकम्मं महावीरं बंधुदे सत्यजुत्तम ओगादेशे तवं गोक्षम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले मुनिवर प्रभव सागर महाराज की जय। बोले हारिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वंदना भैया जी, सबको सादर जय जय। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना बड़ों को प्रणाम। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, प्रणाम। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सबके लिए भाई साहब वंदना सब बड़ों को सादर प्रणाम, सादर पाँव दो, सादर जय जी। भाई साहब किताब मिल गई है मुझे, सम्यक चिंतन कल प्राप्त हो गई है, धन्यवाद और सादर वंदना, सादर प्रणाम। भाई साहब मुझे नहीं मिली है सम्यक चिंतन। चिंतन को क्षमय करिए, बस अपने आप वही पुस्तक है। अपना चिंतन क्षम्य होता रहे, बस यही पुस्तक अपने आप पढ़िए। अपनी ही पुस्तक अपने को ही पढ़नी है और दूसरे को नहीं पढ़ाना है, बस इसीलिए उसको सम्यक चिंतन कह दिया है। तो इंद्रिय मार्गणा हम पढ़ रहे हैं। पुण्यधरम विगि विगले तत्तुपन्नो शासनो देहे वज्रतिम न विपावदी इदि नरतिर्याउगम नथी। तो ये अपना करीब करीब पूरा हो गया है। तो इसके अंदर में थोड़ी सी लास्ट वाली पंचेंद्रिय निर्व्याप्त पर्याप्त की बात अपनी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं
कि पंचेंद्रिय निर्वृत्त अपर्याप्तक जीव में बंध अबंध बंध विच्युति की संदृष्टि इस प्रकार से है। इसका वर्णन ऊपर में दिया हुआ है। हाँ, पंचेंद्रिय निर्व्याप्तक में बंध योग्य प्रकृति 112 लिया, 105 को बंध में ले लिया और 5 को अबंध में ले लिया, क्योंकि देव चतुष्क का पहले गुण स्थान में बंध नहीं होगा और तीर्थंकर का भी नहीं होगा, लेकिन दूसरे गुण स्थान में हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको अबंध में ले लिया। और दूसरे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो है वो कैसे लिया, नहीं लिया। तीर्थंकर प्रकृति का 13 और 5 बंधो सबको 18 में या बंध में लिया है, तो इसका मतलब तीर्थंकर प्रकृति का भी यहाँ पर जो है वो बंध नहीं हो रहा है, सासाधन में भी नहीं हो रहा है। तो किस में हो रहा है? अच्छा, ऊपर में फिर 37 में लिया है बंध में, तो 24 और 18, 24 अच्छा 18 और 24, 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, 42 में से ये 5 जो है यहाँ पर बंद होने लगेगी, चौथे गुण स्थान में बंद होने लगेगी, दूसरे में भी बंद नहीं है। तो निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था में दी है ना, निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था में सासाधन में जो है वो अच्छा नरक द्वित में भी नहीं जा रहा है, वो तो ठीक है। नरक आयु ठीक है, गुणस्थान 16 में से 3 घटाया है, ठीक है। 13 ये बंद विच्युति ठीक है, और 112 का बंद हो रहा है, वहाँ 8 वो पहले कम कर दिया है, ठीक है। देवायु अच्छा नरकायु वगैरह, नरकायु नरक और वैक्रिक शरीर इत्यादि वो जो 8 कम किया था उससे फिर 112 हो गया। लेकिन सासाधन गुण स्थान में जो 25 की जगह 1, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं? पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं, तो इसलिए पंचेंद्रिय में सब आ गए, पंचेंद्रिय में सब आ गए, अर्थात पंचेंद्रिय में देव भी आ गए, नारकी भी आ गए, इसलिए यहाँ 25 के हिसाब से बंध विच्युति चलेगी, और बंध की विच्युति 25 की चलेगी। तो एक जो तिर्यंच आयु है वो सासाधन में नहीं बन रही है, यहाँ पर निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था में तिर्यंच आयु की बंध विच्युति होएगी। तिर्यंच आयु तो है ही नहीं ना, गुण स्थान में 25 तो बंध विच्युति 24 के लिए है। तिर्यंच आयु के बिना पंचेंद्रिय निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था में भाई साहब जो ये इसमें मिथ्यात्व गुण स्थान में इनमें 13 की विच्युति दी 16 की जगह, हाँ। तो 13 की जो विच्युति दी है इसमें नरकादिक नरकायु की विच्युति नहीं है? नहीं, वो तो 112 में ही नहीं है ना, 112 में नहीं है। अच्छा, इसलिए हाँ, इसलिए अब उनकी तो गिनती करेंगे नहीं, तो वो तो ठीक है। और ये 25 में से जो तिर्यंच आयु की बंध विच्युति होनी चाहिए थी, तो तिर्यंच आयु है नहीं ना यहाँ पर। पंचेंद्र निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था में चारों आयु नहीं है, चारों आयु नहीं है ना, इसलिए जिस जिस गुण स्थान में आयु का बंध था वहां से अभी हटा दिया, उसको हटा दिया। तो क्योंकि कोई आयु का बंध नहीं हो सकता, निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह तो पर्याप्ति पूरी करेगा तभी जाकर के उसकी, क्योंकि ये निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था की बात है, लब्ध अपर्याप्त की नहीं है। निर्वृत्त लब्ध अपर्याप्त के तो दूसरा गुणस्थान होता भी नहीं है, निर्वृत्त अपर्याप्त वाले के दूसरा गुणस्थान होता है। तो दूसरा गुणस्थान है और वो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा, अच्छा नरक में जाएगा नहीं। इसलिए यहाँ सासाधन गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं पकड़ा है, बिल्कुल ठीक है। देव चतुष्क का और तीर्थंकर का, इनका भी जो है बंध नहीं पकड़ा है, इसीलिए 13 और 5 18 को अबंध ले लिया दूसरे गुण स्थान में भी, एकदम ठीक है। क्योंकि सासाधन में नहीं जाता है तीर्थंकर प्रकृति वाला, क्यों? तीर्थंकर प्रकृति का बंध यदि छूटेगा तो वो सासाधन में यदि जाएगा तो नियम से पहले गुण स्थान में भी जाएगा, और पहले गुण स्थान में जाएगा तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा, और सम्यक दर्शन छूट जाएगा तो इसका मतलब है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसका छूट रहा है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध छूट रहा है तो खाली एक नरक की ही एक ऐसी अवस्था हो सकती है। नरक के लिए कल आप लोग कुछ पढ़ रहे थे, 21 नंबर मेरे ख्याल से मैंने सुना था, बाद में आप लोग इसका 21 नंबर वो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसमें जो बात आई थी कौन से का पढ़े थे? पहले का पढ़े थे क्या? गुणस्थान प्रवेशिका का। हाँ, गुणस्थान प्रवेशिका का कौन से गुणस्थान का पढ़े थे? पहले गुणस्थान का कि दूसरे का? पहले गुणस्थान का, पहले गुणस्थान का ही पढ़ा होगा। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं?
तो इसके अंदर में ये विचार कर लेना, जो आपने इसमें पढ़ा था वो एकदम ठीक था कि लेकिन कब होगा वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि, कब होगा? खाली दूसरे और तीसरे नरक में जाते टाइम होगा, पहले नरक में जाते टाइम नहीं होगा। इन्होंने दिया खाली तीर्थंकर प्रकृति का बंध के पूर्व नरकायु का बंध कर लिया हो तो वह नरक में उत्पन्न अवश्य होगा, परंतु मरण काल में अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक छूट जाएगा। इसके दूसरे और तीसरे नरक वाले के लिए पहले गुणस्थान में तो सम्यक दर्शन के साथ भी जा सकता है, तो सम्यक दर्शन के साथ में जा सकता है, तो उसके तो छूटने का सवाल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध का वहां पर छूटने का कोई सवाल नहीं है। तो क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वहां सम्यक दर्शन के साथ भी चला जाता है। लेकिन ऐसा दिया था, अभी कोई बता रहा था ना पहले एक उसको 28 प्रकृति या 28 प्रकृति का एक कल चल रहा था, कोई दीदी लोग पढ़ रही थी, उसका स्पष्ट कीजिए ना, वो नहीं समझ में आया इसी में से। हाँ कल था क्या? 26 नंबर 26। अच्छा 28 प्रकृति या 28 प्रकृति ऐसे से बता रहे थे। हाँ वो कौन सा था? अच्छा पहले इसको 21 वाला क्लियर करें कि इसमें लिखा है सर्वार सिद्धि में लिखा है कि देवों को अंतर्मुहूर्तकम 2.5 सागरोपम की आयु प्राप्त होती है, वे जीव को भी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते। उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि 2.5 सागरोपम की आयु किसी दूसरे पहले स्वर्ग में भी यदि होती है तो वो कैसे मानेंगे अपन लोग, वो था। अभी आप ये क्लियर कर लीजिए पहले, आप जो बता रहे हैं वैसे। हाँ 21 नंबर वाला कि मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर व आहारद्विक इन 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन कोई उपसम सम्यक दृष्टि या वेदक सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर, अच्छा वेदक और उपसम के लिए दिया, प्रकृति का बंध कर ले और यदि उसने तीर्थंकर प्रकृति बंध के पूर्व नरकायु का बंध कर लिया हो तो वह नरक में उत्पन्न नहीं होगा, परंतु मरण काल में अंतर्मूर्त के लिए सम्यक छूट जाएगा। ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। ऐसा जीव पर्याप्तक होकर नियम से क्षयोपम सम्यक प्राप्त कर लेगा। जब तक उसने सम्यक प्राप्त नहीं किया तब तक वह तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। एकदम ठीक है। अब कहाँ से पढ़ रहे हैं भैया जी आप? मैं 12 नंबर पेज पर जो 21वां प्रश्न है गुणस्थान प्रवेशिका में, वो तो आपको मिली नहीं? अभी नहीं मिली, आपने भेज दिया तो टाइम लगेगा ना अभी तो मिलने में। ओहो अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल तो इसी का स्वाध्याय किया था आप लोगों ने? नहीं किया था कल। आप नहीं हाँ कल इसी का किए थे। आप जुड़े नहीं होंगे आप। हाँ जी कोई बात नहीं। तो ये वाली बात यहाँ चल रही है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थ ये तो नहीं होगा, लेकिन कोई उपसम सम्यक दृष्टि या वेदक सम्यक दृष्टि जीव मानी क्षायक सम्यक दृष्टि के लिए तो छूटने का सवाल नहीं है, वो तो पहले से नीचे जाएगा नहीं, तो वो तो वैसे भी पहले भी जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन कोई उपसम सम्यक दृष्टि या वेदक सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले और यदि उसने तीर्थंकर प्रकृति बंध के पूर्व नरकायु का बंध कर लिया हो तो वह नरक में उत्पन्न अवश्य होगा, परंतु मरण काल में अंतर्मूर्त के लिए सम्यक छूट जाएगा। इसलिए ऐसा जीव जो है तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ठीक है, ऐसा जीव परिव्याप्तक होकर नियम से प्रयोजन सम्यक प्राप्त कर लेगा। जब तक उसने सम्यक प्राप्त नहीं किया तब तक वह तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि कहलाता है। यहाँ खाली एक चीज और बच गई, क्षयोपम सम्यक दृष्टि या वेदक जो भी नाम दिया है वो पहले नरक में जा सकता है कि नहीं जा सकता तीर्थंकर प्रकृति के साथ में? नहीं जाएगा, क्षयपम तो छूटेगा। अगर नरक जाएगा तो नियम से क्षयपम छूटता है। क्षयोपम तो नियम से मरण के समय छूटेगा ही छूटेगा, सिर्फ क्षायिक नहीं छूटता। बाकी सारे ये किसने कहा? हाँ क्षयोपम छूटता है समय। नहीं छूटेगा ही छूटेगा ऐसा नहीं है। क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ में हम जाते हैं ना, स्वर्ग में जाते हैं, पहले नरक देवगति को छोड़कर ऐसा सिद्धांत दीदी ने बताया था कि अगर क्षयपम के साथ मरण होता है तो सिर्फ देवगति में जाएंगे, बाकी तीनों गतियों में वहां पर प्रवेश नहीं है, ये कारण हो गया। हाँ देवगति में जा भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों बातें। देवगति में भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी में तो नियम से छूटेगा। मनुष्य और तिर्यंश में यदि जाएंगे तो भोग भूमि का मनुष्य बनेंगे, वहां भी तो सम्यक के साथ ही जा रहे हैं, है ना। हाँ। पहले से यदि बंद किया हुआ, मान ले मनुष्य गति का, मनुष्य आयु का बंद किया है, तिर्यंश आयु का बंद किया है, तो भोग भूमि में तिर्यंश बनेगा या भोग बनेगा समय। तो वो क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा ना भाई साहब, वो वहां जाके सम्यक धारण कर लेगा ना, सम्यक प्रकृति उदय में ले आएगा, लेकिन जाएगा नहीं वहां से।
क्षयोपम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। क्षयोपम सम्यक भूमि दृष्टि में तो मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, भूमि में तो मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, सम्यक दृष्टि भी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो क्षयोपम सम्यक दृष्टि कि जिसको पहले आयु बंधा हुआ है, मनुष्य आयु बंधा हुआ है या तिर्यंच आयु बंधा हुआ है या नरक आयु बंधा हुआ है, तो नरक तो क्या, तो नरक आयु यदि बंधी हुई है तो उसका क्षयोपम सम्यक दर्शन छूटेगा, ये नियम हो गया। लेकिन यदि भोग भूमि का मनुष्य होना है तो भोग भूमि का मनुष्य हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य आयु बंधी हुई है। वो भी छूटेगा, नहीं छूटेगा क्यों? जो भी होते हैं मिथ्या तो सहित ही होते हैं, तो उनका हाँ कैसे मिथ्या तो सहित कैसे होता है? भोग भूमि के मिथ्या तो सहित क्यों हो गए, ऐसा कैसे? नहीं नहीं नहीं, छूटना चाहिए, देवगति वाला तो हो, ऐसा है क्या? क्या बोल रहे हैं त्रिशला जी? नहीं भोग भूमि में छूटेगा ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं जा है। तो नहीं सकेगा, श्याम के साथ नहीं जा सकता वो, भोग है। नहीं, भोग में क्यों जा सकता? नहीं जा सकता। वो एक बार श्याम छूट जाएगा, मिथ्या, भैया जी ठीक कह रहे हैं, मिथ्यात के साथ ही जाएगा, वहां जाके पुनः ग्रहण कर लेगा। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य या तिर्यंच यदि बनेगा तो उसका पहले मिथ्या तो आएगा तब जाएगा वहां, नहीं तो नहीं जाएगा। क्योंकि श्याम छूट जाएगा तो मिथ्यात्म ही आएगा ना। हाँ ठीक है, तो मतलब छूटेगा तभी जाएगा जी, सम्यक्त्व के साथ नहीं जा सकता भोग भूमि में क्या? नहीं जा तो नहीं, ठीक बोल रहे, जा कैसे जाएगा? तो देवगति में जाएगा ना भैया जी। जा सकता है, क्योंकि पहले मनुष्य आयु त्रियंच में बांध दी है, तो सम्यक के साथ जाएगा तो वहां पर भोग भूमि में ही जाएगा, ठीक बोल रहे हैं। पहले मनुष्य आयु बंधी हुई है, पहले हैं मनुष्य आयु बंधी हुई है। एक सेकंड सुनो, पूरी बात सुनो, नहीं ठीक बोल रहे हैं। इसको क्लियर कर लो, जहाँ कहीं भी है कहीं गलती हो रही है तो ठीक कर लो। मनुष्य आयु का बंद हो गया, मतलब ये सिद्धांत सिर्फ नरक के लिए लागू होता होगा। हाँ तो मानी ये मनुष्य आयु बंध गई या तिर्यंच आयु बंध गई, अब वो क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो अब क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ यदि जाता है, आप ये कहना चाहते हो, तो स्वर्ग में जाएगा। ठीक है, तो स्वर्ग तो बंधा ही नहीं है उसकी, तो जाएगा कैसे? बंधा तो उसके मनुष्य आयु है या तिर्यंच आयु है, अब उसको जाना है मनुष्य में या तिर्यंच में, तो क्या उसका सम्यक दर्शन छूटना जरूरी है? हाँ भैया जी छूटेगा, क्योंकि है ना सम्यक दृष्टि जीव कभी भी तिर्यंच और मनुष्य नहीं बनता है। सम्यक दर्शन छूटेगा तभी वो तिर्यंच और मनुष्य बनेगा, मतलब मनुष्य से मनुष्य में, तो पहले छूटेगा उसका, फिर वापस हो जाएगा भोग भूमि में जाए। ये कारण हो गया, मानी सम्यक दर्शन के साथ में अब तो सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, ये जो कथन आया है इसमें क्या आएगा? पहले नरक बिना नहीं जाएगा, पहले मनुष्य भी नहीं बनता है वो वापस, मनुष्य का पहले मनुष्य नरक नहीं में तो भैया जी वो वही जाएगा जो शायक सम्यक दृष्टि है। ठीक है, तो इसका मतलब क्षयोपम जाएगा ना, तो जिसके नरक आयु बन चुकी है उसके वो सम्यक छूटेगा तभी नरक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, और तभी वो मनुष्य होगा, तभी वो तिर्यंच होगा। खाली देव के लिए देव में जाएगा तो नहीं छूटेगा, ये अर्थ तो छूट भी सकता है, नहीं भी दोनों बातें हैं। देव में जाएगा तो छूट भी सकता है, नहीं अभी नहीं छूटने की बात कर रहे हैं। कंपल्सरीली किसके? भाई साहब आप बोल रहे हैं कि वो छूटेगा पहले फिर नरक जाएगा, तो क्षयिक सम्यक दर्शन कैसे छूटेगा भाई साहब? क्षयिक की बात हो नहीं रही है, क्षय की बात हो रही है। ठीक ठीक ठीक, क्षय की बात नहीं हो रही है, इसीलिए इन्होंने खाली वेदक और सम्यक दृष्टि दो नाम दिए हैं यहाँ पर, कि वेदक और उपसम सम्यक दृष्टि। लेकिन कोई उपसम सम्यक दृष्टि या वेदक सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले, और यदि उसने तीर्थंकर प्रकृति बंद के पूर्व नरकायु का बंद किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि पहले में भी नहीं जाएगा या पहले में भी जाएगा तो फिर छूटेगा तभी जाएगा, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर क्षयोपम के लिए, क्षयोपम सम्यक दृष्टि के लिए छूटेगा पहले, क्योंकि खाली क्षयिक सम्यक दृष्टि ही नरक में जा सकता है, सम्यक दर्शन के साथ में नरक पहले में भी नहीं जा सकता। तो ये नरक के लिए ये बात हो गई, लेकिन देव में तो जाएगा ही जाएगा। और आप यही बात कह रहे हो मनुष्य के लिए भी और तिर्यंच के लिए भी, मानी यदि पहले मनुष्य आयु भी बंध गई है या तिर्यंच आयु भी बंध गई है, तो वह भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच आयु का भोग भूमि का तिर्यंच भी यदि होगा तो पहले सम्यक छूटेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये नियम हो गया। ऐसा नहीं भैया जी एक बात सुनो, ये तो नहीं समझ में आ रहा पूरा भाई साहब, यही तो चीज निकाल रहे हैं। भोग भूमि वाला ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो समझ में आ गया।
अभी कि मजदूर शोषण छूटेगा नरक में जाने से पूर्व, इसीलिए उसको तीर्थंकर प्रति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, नहीं तो क्यों कहेंगे। तीर्थंकर वाले की बात अब नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, अब भोग भूमि का छूट के और- जाएगा, ये अभी तक ऑर्डिनरी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। हाँ क्षयोपशम की बात कर रहे क्योंकि हैं। तीर्थंकर वाला किसी- तो तीर्थंकर वाला तो भोग भूमि में भी नहीं जाएगा, ये अपन तिरिंस में भी नहीं जाएगा। वो तो ये उस जीव तीर्थंकर- की बात कर रहे हैं ना जिन्होंने मनुष्य पहले आयु बंद कर लिया और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। हाँ, तो ये वर्णन तो पढ़ते हैं कि वो मनुष्य या तिरंज का बंद किया है तो वो भोग भूमि में जाएगा, लेकिन ये क्षयोपशम छूट के जाएगा ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब शोर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं, विश्वास नहीं हो रहा अभी तक हमें। वहां पर हमने योग द्वार में ये सिद्धांत दीदी ने समझाया था ना कि ये जो है सिर्फ क्षयोपशम जिसका सम्यक दर्शन है उसमें खाली देवगति में जाएगा। देवगति में जा सकता है सिर्फ उसके साथ, बाकी तीनों गतियों में नियम से छूटेगा ही छूटेगा। ये ध्यान में आ रहा है, आप ठीक बोल रहे हैं, ये पक्का हाँ, लग रहा है कि क्षयोपशम वाला लेके जाएगा तो खाली देवगति में ही जाएगा, देवायु हाँ, वाला ही बाकी जाएगा। छूटेगा, बाकी तो छूटेगा। बाकी छूटेगा तो अभी फिर भोग भूमि वाला भी ऐसा पारिशेष पढ़ने में नहीं न्याय आया, के ध्यान तो- नहीं आ रहा पूरा। तो भाभी पारिशेष न्याय से निकल ही गया ना कि वो हाँ देवगति वही में रहा, तो वही जाएगा। ठीक बात है, उसी से निकल गया। नेचुरली नहीं। फिर मनुष्य और तिरंज हाँ अगर के ठीक। साथ नहीं जा सकेगा। अगर वो छूट के जाएगा तो भोगभूमि में क्यों जाएगा, कर्मभूमि में भी तो आ सकता है। अगर वो छूटना ही है उसका, मिथ्या कर्मभूमि में जन्म लेते हैं तो कर्मभूमि में क्यों नहीं आ सकता, मतलब भोगभूमि में क्यों जाएगा। छाई के लिए तो शर्त ये है क्योंकि हाँ। उसका सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, और वो मिथ्यात्म में, मतलब जो कर्मभूमि मिथ्यात्म में जीव आता है, मतलब पंचम का इस काल में, तो फिर वो उसमें क्यों नहीं जा सकता। क्षयोपशम वाला वहाँ भोगभूमि ही क्यों जाएगा। भाई मनुष्य छाई जन्म के तिरंज में लिए वायु हाँ है, ये भी ठीक बात है कि तो कर्मभूमि का चीज में तो बन मनुष्य सकता तिरंज है। हो जाएगा, मिथ्यात्व के साथ ही होना है तो तो भोग कर्मभूमि भूमि में क्यों क्यों जाएगा। हाँ, कर्मभूमि में क्यों नहीं हो सकता। तो क्षाई के लिए आई है ना बात। भोग क्षय की बात के लिए नहीं भोग हो रही है, वाली- बात हो रही है क्षयोपशम सम्यक हाँ। दृष्टि की। कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ में हाँ आप भोग भूमि का मनुष्य और भोग भूमि का तिर्यंत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये प्रश्न चल रहा है। हाँ, इसको ये clear- प्रश्न है, ये साथ प्रश्न में तो है। नहीं होगा। मुझे हमें लगता है कि नहीं हो अंतर्मूर्त सकता। के लिए तो छूटेगा ही, मरण के अंतर्मूर्त पहले वो तो उसका छूटेगा ही। छूट जाएगा और फिर अंतर्मूर्त के बाद वापिस हो वो अपनी सकता है। प्राप्ति प्राप्ति पूरी पूर्ण होने के करके बाद। वो फिर हाँ, वहां पर अंतर ग्रहण कर प्राप्ति लेगा पूर्ण होने के दोबारा, बाद में सम्यक वो- प्रकृति को उदय में ले आएगा अपनी। हाँ, वो सब वहाँ छोड़िए, जाके उदय की बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो पहले कर रहे हैं छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ये क्लियर करो। छूटेगा भी छूटेगा तो यदि है। प्राप्ति वहां पे छूटेगा जाकर तो- पुनः ग्रहण अच्छा, करेगा। अच्छा हाँ पूछेगा तो वो जो एक तर्क दिया अभी दीदी ने, त्रिशला दीदी ने दिया शायद, कि भाई जब छूट ही रहा है तो फिर भोग भूमि में ही जाना कोई जरूरी है क्या। वो तो कहीं नहीं, भी जा बिल्कुल सकता नहीं है। है जरूरी, नहीं है जरूरी नहीं है ना तो ना। तो ऐसा क्यों कहा कि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जो है भोग भूमि में ही जाएगा। इसका मतलब कहाँ का कहाँ 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 का ये नहीं कहा। शाही, वो तो शाही शाही के लिए के लिए कहा। आया है कि अगर पहले आयु बांध ली उसने, अच्छा, मनुष्य आयु आती है खाली क्षय के लिए है वो, हाँ ये हाँ, छाई के लिए तो- आया भाई साहब, उसके लिए नहीं आया, क्षयोपशम के लिए नहीं आया। क्षयोपशम हाँ। वाला नहीं करेगा। क्षयोपशम हाँ, वाला हाँ। मनुष्य में या भोग भूमि में जाना भाई कोई साहब जरूरी पढ़ने में तो नहीं आया, हो सका हाँ। हो भाई। नहीं। ठीक है, अभी तो ये क्लियर कर रहे हैं ना, सबके लिए क्लियर कर रहे हैं, हाँ, सबके ये लिए पढ़ने में क्लियर नहीं कर आया। रहे हैं, हाँ, सबके लिए क्लियर कर रहे हैं कि भोग भूमि में यदि जाना है, पहले से यदि आयु बंधी हुई है, मनुष्य आयु बंधी हुई है और क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही है, क्षायक नहीं हुआ है, तो क्षायक हो गया वो तो देव या नरक में ही जाएगा, पहले नरक तक जाएगा, इसके नीचे नहीं नहीं जाएगा। पहले आयु बांध लिए वो वाला क्षय, जिसने पहले आयु बांध ली फिर क्षय वो तो आइडिया ना, वो तो सवाल ही नहीं है। और तिर्यंत ये जो छाई मनुष्य के की बात लिए है तो आया भोग है भूमि जाएगा। भैया जी, ये छाई के लिए आया है कि छाई हाँ, सम्यक यही तो मैं ये- बोल रही क्षायक हूँ। सम्यक दर्शन यदि यदि पहले हो आयु गया, बांध लेता है तो भोग भूमि में जाता है। हाँ यही पढ़ा छाई है। के लिए आया, क्षयोपशमी के लिए नहीं आया। हाँ क्षायक यही श्रमिक के लिए नहीं बन रहा है। तो क्षायक श्रमिक यदि जाता है भोग भूमि में तो फिर कोई भी जाता है, तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई, वो तो हाँ, सम्यक हाँ, छूट करके जा रहा है, तो वो उसका तो छूटेगा भी नहीं, छाई वाले का तो। क्षायक वाले का तो छूटेगा नहीं, वो तो क्लियर है, हाँ छूटेगा ही नहीं उसका। हाँ का नहीं पर छूटेगा। क्षयोपशमी का ना वहाँ पे क्षयोपशमी की छूट बात हो जाता रही है, है। क्षयोपशमी हाँ। नहीं, सम्यक दर्शन छूट के ही जाता है। हाँ और प्राप्ति पूर्ण होने पे होता है। हाँ वो ठीक है, वापिस वहां आ होगा जाए। वो तो अलग बात है, वो तो वहां होगा कि नहीं होगा उसका पता नहीं है। हाँ, ये भोग भूमि वाला छाई के लिए ही आता है वर्णन, नरक का हाँ, पहले क्षय का तो नहीं छूटा, क्षय का तो नहीं छूटा, ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ पूछने की बात नहीं रही। अब क्षयोपशमिक का छूटे बिना नरक में भी नहीं जा सकता, तिर्यंच में भी नहीं जा सकता, हाँ, हाँ, नहीं। और मनुष्य भी नहीं हो सकता। हाँ, वो जहाँ जहाँ हाँ। नहीं जाएगा सम्यक दृष्टि, वहां पर क्षयोपशमी भी छूट जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ में नहीं जा सकता।
हाँ बस देवों में जा सकता है। हाँ तो सिर्फ ये जो देवगति बात में। आई कि भाई नरक के सम्यक दृष्टि पहले नरक के बाद के अलावा नहीं होता, ये नहीं होता, ये जो जिसमें क्या क्या है बताओ। किसमें? सम्यक संगत दृष्टि में? कहाँ कहाँ नहीं जाता। पहले नरक में तो जिसने शायक सम्यक दृष्टि है वो क्षय की पहले भी बात ही नहीं हो रही है, अभी खाली सिर्फ क्षय सम्यक आपने की अभी बात करी प्रश्न है। पूछा ना पहले नरक में कि अगर, लेकिन जैसे तीसरे नरक में है तीर्थंकर प्रकृति है तो तीर्थंकर प्रकृति की बात नहीं हो रही है, क्षय सम्यक दर्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ क्षयोग समेत सम्यक दृष्टि की बात हो रही है। क्षयोग समेत सम्यक दृष्टि यदि नरक में जा रहा है, पहले नरक में ही जा रहा है, हाँ तो क्या उसका छूटना मरने जरूरी के, है? हाँ मरने के जाएगा। अंतर्मुहूर्त पहले वो छूट मिथ्यात्व में जाएगा, आ अंतर्मुहूर्त जाएगा, पहले छूट जाएगा। मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा, फिर बाद नहीं में भाई, जाके भाई साहब क्षय वहाँ सम्यक पे सम्यक पूरी दर्शन ने करने अगर पे आयु दोबारा बांध ले दिया लेगा। तो छूटेगा उसका। तो भाई साहब, ये जो कहा वंदना गया है, वंदना भाई साहब, एक मिनट, ललिता भाभी ने बताया था कि कृत वेदक क्षयपसमिक सम्यक माने लेके जा सकता है नरक में, इससे ध्यान आ रहा है। कृत वेदक, वही तो बात इससे कह रहे ध्यान हैं में आ यहाँ रहा पे, है। उसी का तो नाम क्षयोग नहीं, सम्यक दृष्टि है। कृत हाँ। वेदक तो क्षमिक, वो तो क्षयिक होने वाला है। कृत वेदक हाँ हाँ, वाला इसलिए वापस जाके वो फिर वहां पे क्षयिक। यहाँ पे वेदक की बात हो रही है, कृत उसकी तो नहीं नहीं, बात हो रही है कृत ना। वेदक की तो बात ही नहीं हो रही, कृत वेदक तो नहीं, जायज नहीं। शायद होने वाला ही है वो तो। कृत्य वेदक तो तो शायद चारों का आया ना कि अगर 4 समय तक रहा तो यहाँ तक जा हाँ, सकता है। कृत वेदक का तो ये आता है, हाँ, पहले समय में हाँ। जाने से ये देव में अब जाएगा। सुनो, हाँ। अब ये सुनो, अब ये जो बात कही है कि सम्यक दृष्टि पहले नरक के बिना नहीं जाता, हाँ। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्षयिक पहले नरक एक है नहीं, क्षय की नहीं बात हो रही है, सम्यक तो? दृष्टि की बात हो रही है। नहीं, पहले नरक में तो क्षयिक सम्यक दृष्टि जाता है ना। हाँ शिवसुम वाला का तो पहला का वर्णन नहीं पढ़ा, तीसरा का वर्णन पढ़ते हैं। नहीं, यदि श्रमिक वाले ने पहले नरक बांध लिया है तो तीर्थकर प्रकृति वाला, तीर्थंकर की बात नहीं हो रही है, तीर्थंकर खाली नहीं, यदि क्षयपसम की बात कर रहे हैं। हाँ खाली नहीं, क्षयपसम की बात कर क्षयपसम सम्यक दर्शन की। हाँ, तो वो यदि दूसरे तीसरे में लग जाएगा। दर्शन उसने बांध लिया है तो पहले नरक में, यदि पहले नरक की आयु है, यदि वो जाएगा नरक में तो पहले क्षयपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा, फिर वहां पे तो जाके जब छूट ही गया तो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि वहां जा सकता है, इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि आयु बंद कर लिया ना नरक आयु का उसने। आयु तो बंद नहीं कर लिया। नहीं, इनका मतलब भाई साहब का मतलब कहने का ये है कि इसका मतलब तो मिथ्याति गया ना, समग्रदर्शी तो नहीं गया ना, इनका मतलब ये है। भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं, भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि फिर मतलब मिथ्याति गया ना, समग्रदर्शी तो नहीं गया ना, नहीं भाई नहीं हाँ, ये बताना चाह रहे हैं। ये जो आप कह रहे हो कि पहले वो नरक तो के सातवें बिना नरक में भी जा सकता है, 28 प्रकृति की सत्ता लेके, जब क्षयपसम छूट गया, छूट ही रहा है तो फिर तो छूट कोई गया कहीं तो भी वो जा तो सकता है। उसमें आया नहीं था हाँ। 7वें नरक में, वो 28 की तो सत्ता बात वाला है। जीव गया वहां पर, और वहां तो वो जाके 28 कर की लेगा सत्ता वाला वापस। लेके वो 7वें नरक में भी जा सकता है। पहले भाई नरक साहब, में जब जा रहा है तो तीर्थंकर सम्यक दर्शन के साथ प्रकृति जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जब तीर्थंकर प्रकृति वाले का तीर्थंकर ही की बात नहीं हो रही नरक दीदी, नहीं, उसका ही सम्यक तो छूट रहा है, तो औरों का अभी तो इसकी छूटेगा बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब क्षयोपशम वाले का तो भैया जी छूटेगा मैं ही। बताऊं, भैया जी मैं भी बोलूं थोड़ा। हाँ बोलो दीदी। देखिए, यदि क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन किसी के हो गया है और उसको अभी आयु का बंद नहीं हुआ है, तब वो है ना, वो बोलते हैं ना प्रथम नरक बिना सड़भु ज्योतिष, तो इन सब नरकों की, इन सब जगह की उसकी आयु बंद नहीं होगी यदि क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन अभी चल रहा है तो। ये उत्तर लेकिन निकला, यदि इसका मतलब ये उत्तर निकला कि जिसके सम्यक दर्शन हो गया उसके हाँ। अब न तो नरक आयु बंधेगी और वो न माने पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, तो पहले हाँ। नरक से नीचे नहीं जाए, स्त्री भी नहीं बनेगा, एक मिनट, स्त्री स्त्री भी नहीं बनेगा, ढोर नहीं बनेगा, तिर्यंच भी नहीं, नपुंसक हाँ। नपुंसक नहीं बनेगा, नपुंसक भी नहीं बनेगा, हाँ। नपुंसक तिर्यंच नहीं बनेगा, ये सारा है। लेकिन नरक यदि में तो उसका जाता है। क्षयोपसमिक अभी चल रहा है तो। भाई साहब अभी आप चल ही रहा है बात तो। समझिए ना कि वो पहले हाँ। नरक में भी, नरक देखो एक ये मिनट, है, एक मिनट। नरक तो है ही नहीं उसके लिए, नरक तो सिर्फ क्षयिक सम्यक दर्शन ने अगर आयु बांध ली तो है, नरक में तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही नहीं, अगर उसकी आयु नहीं बंधी तो वो देवगति जाएगा। नहीं, जिसकी आयु बंधी उसी की बात कर रहे हैं। जिसकी आयु बन गई, जिसकी आयु बन गई है तो हाँ हाँ। वो जाएगा, वो दूसरे यदि तीसरे उसकी नरक तक आयु भी जा यदि सकता नरक है, की ओर की बंद नहीं गई है, दूसरे तीसरे नरक भी जा सकता है वो तो। तब मत बोलिए, एक जन की बात पूरी होने दीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं बता रही थी कि यदि क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव है, अब भी है, और उसकी आयु नहीं बंधी है, तो वो ये इन सब चीजों में नहीं जाएगा, मतलब क्योंकि उसका सम्यक दर्शन अभी चल रहा है। लेकिन यदि उसका पहले से ही आयु बंद हो गई है और क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन हो गया है, तो यदि वो नरक में जा रहा है तो उसका क्षयोपसमिक छूट जाएगा।
और छायिक सम्यक दर्शन के लिए ये है कि छायिक सम्यक दर्शन यदि छायक किसी जीव सम्यक को की हो बात करो जाता ना। है ठीक तो है, वो उसकी शायद वाली तो सबको मालूम है। सिर्फ हमको क्षायक श्रमिक की ही बात करनी है। क्षायक श्रमिक वाला भोग भूमि में क्षायक श्रमिक छोड़ के बाद में तिर्यंच बनेगा या मनुष्य बनेगा, या क्षायक सम्यक दर्शन छूटने के बाद वो कर्म भूमि में भी जा सकता है क्या? क्या भोग भूमि में जाना जरूरी है क्या उसका? ये सवाल है। नहीं, छायोग समित वाले के लिए भोग भूमि में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका छायोग समित तो छूट के ही जाएगा ना, भोग भूमि में जाएगा या मनुष्य जब बनेगा तो क्षायक श्रमिक छूटने छायिक के नहीं बाद तो वो छूटेगा। कर्म भूमि भी जा सकता है ना। हाँ। फिर क्षायिक वाला नहीं छायिक के जाएगा, लिए कर्म बात आई भूमि है में। कि भोग भूमि में हाँ। जाता है। अगर आयु पहले बांध ली तो क्षायोपश्मिक वाले का तो नहीं है कहीं कतन, मतलब हम लोग नहीं अपना समझते। डिस्कशन जो चर्चा जो चल रही है वो यही चल रही है कि क्षायक श्रमिक सम्यक दृष्टि है, उसने पहले मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु या नरक आयु बांध ली है, तो बाद में मरण के पश्चात वो ये तो निश्चित है कि वो मरण के पश्चात क्षायक श्रमिक छोड़ के ही नरक में जा सकता है। क्या यही न्याय मनुष्य और तिर्यंच गति के लिए भी लगेगा क्या? मनुष्य और तिर्यंच गति में वो भोग भूमि में जाएगा या कर्म भूमि में भी जा सकता है? कहीं पे भी जाएगा तो उसका यदि मनुष्य बनेगा तो छूटेगा ही छूटेगा, खाली देव में नहीं छूटेगा बस। ये नियम है। मनुष्य बनेगा, तिर्यंच बनेगा, नरक में जाएगा या स्त्री बनेगा या कुछ भी बनेगा तो उसका छायोग समिक छूटेगा। मतलब क्षायक श्रमिक सम्यक दृष्टि को जिसमें आयु पहले बन ली है सम्यक दर्शन के पहले, उसके लिए कर्म भूमि का भी द्वार खुला है। सब जगह जा सकता है वो तो, सभी द्वार खुले हैं उससे तो। यदि उसका छूट जाता है तो छूटने के बाद छूटेगा ही वो तो, मरण के पहले नहीं, देव में जाएगा तब नहीं छूटेगा। हाँ, सिर्फ एक देवगति आयु पहले बांध ली है उसकी बात हो रही है ना भाई साहब। इसका थोड़ा अपना विवरण पढ़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस किताब से। अपन लोगों को जैसे ये सम्यक दर्शन के साथ में कौन सा क्वेश्चन था, मरण करके कहाँ उत्पन्न होते हैं, और ये शायद सम्यक का जो वर्णन है 47 पेज में 75 क्वेश्चन है जैसे। कृत्य की बात है यहाँ 80 नंबर पे है ना, जो साहिब सम्यक निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में कैसे पाया जाता है, तो पता चल जाएगा कैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये 78 में जो लिखा है इसको पढ़िए तो 78। हाँ 78 से 80 तक चलेगा। 78 पढ़िए क्या बोल रहा है। पहले तो यहाँ पढ़ना है अपने 12 नंबर क्वेश्चन में 636 में जीव मरण करके कहाँ उत्पन्न होते हैं। हाँ ठीक है, हाँ वही पहले 12 नंबर ये पढ़ते हैं, फिर अपन ये 78 से पढ़ेंगे तो हमारा थोड़ा क्लियर होगा। हाँ ठीक है हाँ पढ़ेंगे। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ उत्पन्न होते हैं। 36 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 12। सम्यक दृष्टि मनुष्य मरण करके वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि देव मरण करके कर्म भूमि के मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। देव वहां मनुष्य मरण करके देवों में जा रहा है, और सम्यक दृष्टि देव कर मरेंगे तो मनुष्य में या तिरंज में आते हैं ना, तो वो मनुष्य में ही होते हैं। सम्यक दृष्टि कोई देव है तो वो तिरंज नहीं बनेंगे। सम्यक दृष्टि तिरंज मरण करके वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं, यानी सम्यक दृष्टि तिरंज और सम्यक दृष्टि मनुष्य दोनों ही जब भी मरण करेंगे तो देव में ही जाएंगे, और सम्यक दृष्टि देव कोई मरण करेंगे तो वो कर्म भूमि के मनुष्य में उत्पन्न होंगे। सम्यक दृष्टि नारकी मरण करके कर्म भूमि के मनुष्य में उत्पन्न होंगे। यदि किसी जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में नरक आयु का बंध कर लिया हो, बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन, जो नहीं है क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, तो ऐसे जीव प्रथम नरक में उत्पन्न होते हैं। ये क्लियर हो गया। क्षायिक सम्यक दृष्टि जब भी जाएगा तो प्रथम नरक में जाएगा, यदि नरक आयु का पहले बंद कर लिया है, बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। यदि किसी जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य या तिरंज आयु का बंद कर लिया हो, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, यानी यह क्षायिक सम्यक दर्शन लेना पड़ेगा, नाम नहीं दिया इन्होंने। बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, ऐसे जीव भोग भूमि के मनुष्य या तिरंजों में उत्पन्न होते हैं। यहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन की बात आई है, तो ये सब क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। छठे नंबर में क्षायिक की बात कहाँ लिखी है?
लिखी नहीं है, लेकिन वो भूल हुआ है, कनेक्ट ऊपर से ही होगा वैसा मेरे ख्याल से, कि पहले जो सहायक समुद्र की बात की है उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये दे दिया कि जैसे वहां दिया कि मिथ्यात्वस्था में नरक आयु का बंद किया हो, और यहाँ दे दिया मिथ्यात्व मनुष्य या तिरंज आयु का बंद किया हो। तो बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो बहुभूमि का मनुष्य या तिरंज में उत्पन्न होगा। ये सहायक सम्यक दर्शन की बात है जिसका छूटेगा नहीं। अब अपन चलते हैं यदि कौन सा ऐसे गड़बड़ कौन सा 5 नंबर में 6 नंबर में कुछ अंतर है ना? कौन सा? अच्छा, इसी इसमें में जो 5 नंबर में 6 नंबर में कुछ अंतर है ना? 5 नंबर कहता है यदि किसी जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु का बंद कर लिया हो, बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, ऐसे जीव प्रथम नरक में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई साहब इसमें क्या है कि वो लेना भूल गए हैं या जो भी हो, क्योंकि कनेक्शन है ना हर चीज का। कौन सा क्वेश्चन नहीं है? क्योंकि वहाँ नरकाय का बताया या मनुष्य तिरंजाय का बता रहे। बढ़िया, ठीक है, समझ गए, आपका कहना समझ गए हम कि यहाँ क्षायिक शब्द लगना चाहिए था। हाँ, बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ ऐसा लिखना चाहिए था। हाँ, क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा की है इन्होंने, और देव जाएगा तो कहाँ जाएगा, तिरंज कहाँ जाएगा, मनुष्य कहाँ जाएगा, और पहले जिसने आयु का बंद कर लिया हो बाद मिथ्या तो बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो मिथ्या। 6 नंबर में क्षायिक शब्द पहले आना चाहिए था, आना चाहिए था, आना चाहिए। तो ये नहीं आया इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हाँ, यहाँ क्षायिक आना क्षायिक की बात करी नहीं रहे, हम क्षायक श्रमिक की बात कर रहे हैं। नहीं, अपन क्लियर कर रहे हैं, अपना माइंड क्लियर कर लगा दिया, कुसुम दीदी ने लगा दिया, यहाँ पर कुसुम दीदी ने लगा दिया, बोले क्षायक लगाओ तब ये 6 नंबर के बनेगा। भाई साहब मुझे लगता है कि क्षायिक का नहीं है, मुझे लगता है कि साधारण सम्यक दर्शन ही की बात है ये 6 नंबर के प्रश्न। नहीं हो नहीं, यहाँ क्षायिक लगेगा, क्षायिक ही लगेगा, क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शी कहाँ उत्पन्न होते हैं, सम्यक दर्शी की बात हो रही है। मिथ्यात्व के साथ जन्म की बात नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेने वालों की बात है, और क्षायिक की बात है। ये क्षायिक की बात है, लेकिन क्षायिक लिखा नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हाँ यहाँ क्योंकि वैमानिक देहों में उत्पन्न हो रहा है, यहाँ क्षायिक लेंगे कि क्षायिक लेंगे ये नहीं बता सक रहे हैं। सम्यक दृष्टि मनुष्य मरण करके वैमानिक देहों में उत्पन्न होता है, सम्यक दृष्टि देह मरण करके करण भूमि के मनुष्य। कौन सा सम्यक दृष्टि? पहला 1 नंबर आ गया कि सम्यक दृष्टि मनुष्य मरण करके वैमानिक देहों में उत्पन्न होते हैं। नहीं भाई साहब, इसमें बिल्कुल क्लियर आ गया आपका क्वेश्चन में। ये 80 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें सारी चीजें आ गई। हाँ, वो तो मैं बोल रही हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये अब अपन क्षायिक को देखेंगे तो अपन चाहे 75 से पढ़ लो चाहे 78 से पढ़ लो, 70 ये बहुत अच्छा आ गया, पूरा आ गया इसमें। हाँ, पूरा आ जाएगा। पढ़ो आप, पढ़ो। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 47 है, और 75 क्वेश्चन से पढ़ते हैं अपन लोग। हाँ, ये बिल्कुल सारा क्लियर हो जा रहा है इसमें, बिल्कुल क्लियर। क्षयोपसमिक सम्यक्त्व का काल कितना है? क्षयोपसमिक सम्यक्त्व का जगन्य काल अंतर्मूर्त तथा उत्कृष्ट काल 66 सागर है। कृतकृत्य वैदिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? जिस क्षयोपसम सम्यक दृष्टि ने क्षयोपसम सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व बनाना प्रारंभ कर दिया है, किंतु अभी क्षायिक सम्यक्त्व पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति को कृत्य वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। क्योंकि इसमें बीच में मरण भी होगा तो वो वहां जहां जन्म लेगा वहां उसको पूरा कर लेंगे पर्याप्त पूर्ण होते ही। कृत्य वेदक सम्यक्त्व की क्या विशेषताएं हैं? कृत्य वेदक सम्यक्त्व क्षयोपसमिक सम्यक्त्व का ही एक रूप है। भाभी आ गया ना, देखिए ये आ गया ना कि क्षयोपसमिक का एक ठीक है, वो क्षयोपसमिक सम्यक्त्व का एक रूप है, क्योंकि उसको नाम क्षयोपसमिक दिया जाएगा जब तक क्षायिक पूर्ण नहीं होगा, जब तक क्षयोपसमिक। दूसरा, जब जीव क्षायिक सम्यक दर्शन पूर्ण करने के सम्मुख होता है, माने जरा सा प्रोसेस बाकी है, उसके पूर्व की स्थिति कृत्य वेदक नाम दिया गया, कृत्य वेदक कहलाती है। कृत्य वेदक सम्यक्त्व का प्रस्तापक मात्र कर्म भूमि का मनुष्य है। क्यों? जब भी क्षायिक होगा तो मनुष्य पर्यामी होगा, जो भी होगा इसका प्रश्न यही होगा, तो मात्र कर्म भूमि का मनुष्य है, माने बद्धायुष्क मनुष्य कृत्य वेदक के साथ चारों गति में जा सकते हैं। यानी क्या हुआ?
वही जिन्होंने पहले आयु बांध आयु दी बांध है। दी पहले बदायुष्क मनुष्य न हो तो कृतकृत्य वेदक सम्यक के साथ वैमानिक देवों में जन्म होता है। यानी यदि कृतकृत्य वेदक सम्यक ऋषि आयु का बंध नहीं किया है और कृतकृत्य वेदक सम्यक के साथ उसका मरण हो रहा है तो पहले समय में वैमानिक देवों में जन्म होता है। तो भाई साहब यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा है क्या? आप एक बार बताइए ना प्लीज, कि जब ये लिखा है कि बदायुष्क मनुष्य न हो तब वो वैमानिक देव, लेकिन पहले लिखा है कि कृत वेदक जब आयु संपूर्ण करने के सम्मुख होता है तब वो कृत वेदक कहलाता है। माने वो छाई अभी तक हुआ नहीं है। छाई वो उसके साथ ही जाएगा, कृत वेदक के साथ। यदि कोई इसमें पढ़े अपन, पहले समय में गया तो देवों में जाएगा, दूसरे समय में जाया तो मनुष्य और वेद दोनों में जा सकता है, तीसरे में जाएगा देव मनुष्य तीनों में जा सकता है, चौथे में इस तरह से वर्णन पड़ा हुआ है। अब आगे आ रहे इस सम्यक दर्शन के साथ जाना होता है, लौटना नहीं, क्योंकि अंतर्मुहूर्त बाद कृतकृत्य वेदक सम्यक भी छायिक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। जन्म लेते ही अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो जाते हैं। तो ये तो कृतकृत्य वेदक की बात थी। अब छायोपसमिक सम्यक्त किन गति के जीवों में पाया जाता है? तो छायोपसमिक सम्यक्त चारों गति के जीवों में पाया जाता है। छायोपसमिक सम्यक्त पर्याप्तक अवस्था में पाया जाता है या अपर्याप्त? अब छायोपसम लेके जा रहा है कि नहीं अपने को पता चल रहा है। तो छायोपसमिक सम्यक्त पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हाँ, तो अब आएगा छायोपसमिक सम्यक्त। इससे क्या क्लियर हुआ भाभी? पर्याप्तक और अपर्याप्तक, यानी विग्रह गति में ले जा रहा है। जब नरक में जा रहा है तो अपर्याप्तक अवस्था है ना उसकी, तो इसका मतलब जा सकता वो लेके इसीलिए आगे अपर्याप्तक स्वर्ग के लिए आया है ना, देवगति के लिए आया होगा अपर्याप्तक। देखिए आगे पढ़िए, अभी आगे होगा कुछ नहीं, पढ़िए पूरा पढ़ लीजिए पहले, रुकिए। छायोपसमिक सम्यक तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में कैसे पाया जाता है? देव और नारकी छायोपसमिक सम्यक तो सहित नियम से मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं। यानी छायोपसम लेकर गया है ना, छायोपसमिक सम्यक तो सहित देव नारकी नियम से मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य और तिर्यंच छायोपसमिक सम्यक तो सहित नियम से वैमानिक देवों में ही आ गया ना। मनुष्य और तिर्यंच छायोपसम सम्यक सहित नियम से वैमानिक देवों में ही होते हैं, किंतु जिन जीवों ने मिथ्यात्व अवस्था में तिर्यंत अथवा नरकायु का बंध कर लिया हो, ऐसे जीवों के अपर्याप्त अवस्था में तिर्यंच व नरक आयु में भी कृतकृत्य वेदक सम्यक पाया जाता है। ये हो गया ना भाभी, देखिए कि पाया जाएगा जब नरक जाएगा वेदक में भी, यहाँ भी दिया है ना, मतलब जा सकता है। कृतकृत्य वेदक की बात है। सुनो मैं बता देता हूँ। ऐसे हुआ है, इसको ऐसे हुआ है, ये बात हो गई कि मनुष्य और तिर्यंच छायोपसमिक सम्यक सहित नियम से वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं। पहले तो इसको एकदम अंडरलाइन कर लो। हाँ, कर लिया हमने। इसका मतलब क्लियर हो गया कि मनुष्य और तिर्यंच यदि हैं, देव और नारकी तो मनुष्य बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य या तिर्यंच, अब मान लीजिए उसको पहले से आयु बंधी हुई है, पहले से आयु बंधी हुई है, उसकी बात अपन कर रहे थे। तो वो सहित वैमानिक, यदि सहित हो रहेगा तो वैमानिक में चला जाएगा, तो इसका मतलब सहित हटना पड़ेगा उसका, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंत क्षायोपसमिक सम्यक सहित नियम से, सहित और नियम से वो वैमानिक में जाएगा। इसका मतलब ये हो गया वैमानिक में जाए, वैमानिक में जाएगा। मनुष्य और तिर्यंत की बात हो रही है। तो मनुष्य जैसे आज मान लीजिए हमने यदि पहले तिर्यंत आयु का बंद कर लिया है या मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, तो हम वहां पर यदि जाएंगे भी तो क्या होगा, ये सम्यक दर्शन छूटना पड़ेगा, ये नियम नहीं, क्योंकि हम सहित यदि साथ लेकर के जा रहे हैं तो वैमानिक देव में ही जाएंगे, ऐसा नियम। मनुष्य और तिर्यंत क्षायोपसमिक सम्यक सहित नियम से सहित नियम से वैमानिक देव में उत्पन्न होते हैं। तीसरी गति है नहीं उसके लिए, कोई तीनों गति है नहीं। किंतु जिन जीवों ने मिथ्यात अवस्था में तिर्यंच अथवा नरकायु का बंद कर लिया है, यहाँ भी मनुष्य की बात नहीं हो रही है, नरकायु और तिर्यंच आयु, ऐसे जीवों के अपर्याप्त अवस्था में
तिर्यंच व निरकायों में कृत्य वेदक, अब वो क्षयोपशमिक को क्वालिफाई कर रहे हैं कि हाँ, कृत्य वेदक वाले की बात करने लगे, माने क्षयोपशमिक को क्वालिफाई कर रहे हैं वो। क्षयोपशमिक सम्यक तो नहीं जा सकते आप दूसरी जगह वैमानिक के अलावा छोड़ करके। हाँ, लेकिन ये कहता है कि यदि आप क्षायक सम्यक दृष्टि बनने वाले हैं, हाँ, उस समय तक के यदि आप क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हैं, तो उस क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के साथ में आप जा सकते हैं। कृत्य वेदक मानी आप बनने वाले हैं क्षायक सम्यक दृष्टि, ऊपर क्लियर कर दिया था। कृत्य वेदक किसको कहते हैं? कि जो अभी क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है। देखो इस सम्यक दर्शन साथ जाना होता है, लौटना नहीं, क्योंकि अंतर मुहूर्त बाद कृत्य वेदक सम्यक क्षायक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्षायक बनने वाला है, इसका छूट नहीं सकता, वो जा सकता है, वो वहां तक कृत्य वेदक सम्यक के समय तक न तिरंचायु और नरकायु में जा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं जा सकता। हाँ, ऊपर से तो भाई साहब ये तो समझ इसमें ये समझेंगे ना कि वो वेदक कृत वेदक कभी इसका माने हुआ नहीं है पूर्ण, लेकिन वो क्षयोपशमिक के साथ नरक जा सकता है। उतना कृत्य वेदक जा सकता है, इसलिए उसका नाम कृत्य वेदक नॉर्मल बोलना, इसके लिए क्षयोपशमिक नहीं बोल करके उसका नाम कृत्य वेदक बोलना चाहिए। लेकिन उस अपेक्षा से क्षयोपशमिक तो मानेंगे ना कि उस अपेक्षा से कृत्य वेदक की अपेक्षा से क्षयोपशमिक के साथ यही बताया था ललिता भाभी ने हम लोग को उस समय कि कृत्य वेदक की अपेक्षा से क्षयोपशमिक जा सकता है। क्षयोपशमिक की अपेक्षा से नहीं, कृत्य वेदक की अपेक्षा से नहीं। तो देखो लास्ट एकदम लास्ट वाली लाइन पढ़ेगा तब क्लियर होएगा। अभी जो दीदी जो बोल रही है वो लास्ट लाइन पढ़ने से समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगी हीरा दीदी की बात। उसको पूरा पढ़ दीजिए, टाइम तो काफी हो इसी गया। कर्म भूमि से पर्याप्तक मनुष्य ने नरक मनुष्य या तिरंच आयु का बंद किया हो, इन आयु का बंद करने के पश्चात इस जीव ने क्षयोपशमिक सम्यक प्राप्त किया हो, तत्पश्चात वह जीव कृत्य वेदक सम्यक्त हुआ तथा वह जीव कृत्य वेदक सम्यक्त सहित मरकर प्रथम नरक भोग भूमिज मनुष्य भोग भूमिज तिरंच में उत्पन्न होता है। ऐसा जीव अंतर्मुहूर्त बाद नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। ऐसे जीवों की निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में क्षयोपशमिक सम्यक होता है। कृत्य वेदक वाले की, हाँ, नॉर्मल क्षयोपशमिक वाला नहीं, कृत्य वेदक है। तो यही तो बात बोल रही हूँ कि कृत्य वेदक की अपेक्षा से क्षयोपशमिक जाता है। लेकिन मेन बात ये है ऐसे जीवों की निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में क्षयोपशमिक सम्यक्त माना है। ऐसे जीवों की कौन से जीवों की? कृत्य वेदक वाले जो क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करने वाले हैं, उनके लिए निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन माना होता है। बस समझ गए। मतलब ये क्षायिक के सम्मुख होने वाले जीव हैं जो जिस पर्याय का बंद कर लिए जिस आयु का, वहां जाकर अंतर्मुहूर्त में क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। तो भाई साहब क्वेश्चन का यही तो आंसर निकलेगा ना कि उन्होंने कहा क्षयोपशमिक सहित जाते हैं क्या, तो वैसे नहीं जाते हैं जनरल, लेकिन जिन्होंने कृत्य वेदक में क्षायिक होना है जिनको क्षायिक सम्यक तो एक ही है ना, ऊपर के इसमें लिखा कृत्य वेदक सम्यक और क्षायिक सम्यक का ये एक रूप है। बोलने में कृत्य वेदक बोलो या क्षायक सम्यक बोलो एक ही हो गया। हमारा प्रश्न ये है कि क्षयोपशमिक जब भोग भूमि में जाएगा या नहीं जाएगा, क्षयोपशमिक के साथ जाएगा। अभी जो हीरा दीदी ने जो लैंग्वेज यूज की, ऑर्डिनरी नहीं जाएगा, कृत्य वाला जाएगा। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि दो प्रकार के हो गए, एक तो बिना कृत्य वेदक वाला और एक ऑर्डिनरी वाला। इसीलिए वेदक नाम दे दिया ना, वैदिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन अलग अलग नाम, इसी कृत्य वेदक की अपेक्षा ही फर्क किया हुआ है। और हो सकता है कि प्रकृतियों की अपेक्षा भी आता है। सम्यक दर्शन के पहले 6 प्रकृतियों में सत्ता वाला, 5 प्रकृति वाला, अनादि से जो मिथ्या दृष्टि जी उसकी सत्ता में कितनी प्रकृति वाला, उसको भी क्षयोपशम और वैदिक कृत्य वेदक होता है वो तो जा सकता है, क्योंकि वो तो क्षायक से एक्चुअली वो तो स्ट्राइक में ही नंबर आ गया ना उसका, तो पहले इसलिए जा रहा है, इसलिए वहां माना उन्होंने कि भाई उस अपेक्षा से वहां क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन भी है। नॉर्मल में क्षयोपशम में तो तलमल अगाढ़ दोष लगते हैं ना भाई साहब, नॉर्मल में क्षयोपशम सम्यक दर्शन में तलमल अगाढ़ दोष बताते हैं, इसके दोष नहीं है। कृत्य वेदक वाला क्षायिक के सम्मुख हो गए।
इसलिए वो वहां तक वन कृत्य तक तो जा सकता है। हाँ, लेकिन इसके बिना कृत्य के बिना वाला समय क्षायोग सम्यक समदृष्टि है, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, जनरल नहीं जाएगा। माने यदि आपको क्षायोग सम्यक सम्यक दर्शन के साथ भी जाना है तो कृत्य वेदक होते हुए यदि जाते हो तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं जा सकोगे। नहीं तो आपको वैमानिक देवी होना पड़ेगा, वैमानिक देवी होना पड़ेगा। और ये पहले से आयु बंधी हुई है तो फिर आप वैमानिक देवी भी नहीं होगे, तो आपको छूट करके ही जाना पड़ेगा दूसरी जगह। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। सब जगह से पढ़ने से बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्लियर हो जाती है। एक्चुअली ये बुक बहुत काम की है, गुणस्थान प्रवेशिका। सारी पढ़ाइयाँ करने के पहले ये 2-3 इनको ग्रंथों को अच्छी तरह समझ लेना, तो स्वाध्याय में फिर भूल नहीं होती। नहीं, लेकिन इनको साथ में रख करके भी पढ़ना चाहिए। हाँ, साथ रख के पढ़ रहे हैं। भाई साहब, ये समझाने से ज्यादा क्लियर होता है, ऐसे पढ़ने से फिर भी इतना क्लियर नहीं होता। आप समझा देते हैं ना तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। रीडिंग में चल जाता है, रीडिंग में निकल जाता है, बहुत बार पढ़ भी लेते हैं तो रीडिंग में निकल जाता है, लेकिन आपस में जब चर्चा कर लेते हैं। आपका सम्यक चिंतन का उस दिन पद्म पुराण में उन्होंने जब उन्होंने बताया था वो ध्यान का, तो ऐसे मैंने पढ़ा तो इतना ज्यादा नहीं उसका समझ में आया था। फिर बीच बीच में आपने बताया कसायों के बारे में और के बारे में, वो ध्यान बताया तो बहुत अच्छा लगा सुनने में। फिर और ऐसे पढ़ गए तो पढ़ गए, इतना ध्यान में नहीं आया। बहुत अच्छा लगा, चर्चा से बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, आज अब एकदम क्लियर हो गया ना कि चर्चा से धारणा में बैठ जाता है अपनी। ये पुस्तक अभी हीरा दीदी को नहीं मिली होगी शायद में। पूर्ण स्थान प्रवेशिका मेरे पास अभी नहीं आई है। मैंने मंजू पाटनी जी भी मांग रही थी, आपसे बोली थी मैं भाभी को कि आप भाई साहब को पूछ के मेरे को वो भाई साहब ने खुद ने भेज दी, तो क्या करती फिर? नहीं तो मंगा रहे थे ना अपन लोग बाहर से। नहीं, हाँ, भाई साहब के पास अगर है तो मैंने मेरे बोली एक मैं लूंगी। नहीं, अभी इसको वो प्रिंट करा रहे हैं तो हाँ, और आज या कल पे प्रिंट हो जाएगी तो मैं हाँ, ठीक है भाई साहब, वंदना। इसका शेयर कर लीजिए भाई साहब, जो भी खर्चा पड़ रहा है प्रिंट कराने का अपना। क्या खर्चा हो क्या तो शेयर करेंगे हम लोग का भी ज्ञान का। नहीं भाई साहब, हमारा तरफ से हो जाएगा। हमारा भी आप इससे बड़े हैं कि आपसे बोलते नहीं बना, लेकिन हम तो अपने स्वार्थ से बोल रहे हैं भाई साहब कि हमारा भी 6 ऑप्शन बड़े, हम थोड़ा इसलिए लगाए। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं, सबको चाहिए तो अच्छा है ना। आप तो मात्रा परिवारहीनम भया प्रमादादधिकिंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोधो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागृह सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही होता पथ गुरु द्वार शांति निर्वाणी माता की। सब बड़ों को सादर प्रणाम, वंदना भैया जी, जय जिनेंद्र। एक बात सभी से कहना चाह रही हूँ, हमारे गुरु बहना ललिता जी और शंभू भाई साहब को दोनों को कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है, तो सभी उनके लिए अपनी प्रार्थना और भावना के लिए किसी तरह करें, ठीक हो जाए। बेंगलोर, हाँ, बेंगलोर पहुंच गए हैं, उनका कोरोना पॉजिटिव आया है दोनों का। तबीयत ठीक नहीं है ललिता जी की, तो हो जाएंगे ठीक। तबीयत कैसी है? वंदना भाई साहब, तो वो घर में ही है या हॉस्टल? नहीं, घर पे ही है। दीदी, हाँ, घर पे ही हुआ, घर पे ही है। अच्छा।